गुड मॉर्निंग गाइस, आई आर के सिंह। हम स्पोकन क्लास 1 की आज बात करेंगे। पिछले क्लास हम इंट्रोडक्शन क्लास की बात कर लिए थे। तो हमारा पूरा जीवन जो है वह 3 स्टेप में समाप्त होता है। ठीक है, कौन कौन होता है? एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। ठीक है, अब प्रेजेंट की बात है, पास्ट चला गया, प्रेजेंट चल रहा है और फ्यूचर जो आने वाला है जिसमें हम कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा है। अब तीनों स्टेप के लिए हमें तीनों स्टेप का उपयोग करने के लिए हमें 10 स्टेप का ज्ञान होना चाहिए। जैसे आपके पास क्वालिटी, हैबिट, कंप्लीशन। क्वालिटी की बात अब हम करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन टेलर देख लेते हैं आज, फिल्म एक एक करके हम देखेंगे। तो क्वालिटी का मतलब क्या कि किसी व्यक्ति की क्वालिटी हो सकती है, किसी प्लेस का क्वालिटी हो सकता है, किसी वस्तु का क्वालिटी हो सकता है, किसी जानवर का क्वालिटी हो सकता है। उसी तरह हैबिट की बात है, हैबिट भी उसी तरह क्या कि जानवर का हैबिट हो सकता है, मानव का हैबिट हो सकता है। तो हमारा हैबिट है, कंप्लीशन में क्या आ जाएगा? जो कंप्लीटेड है, मीन्स आप कह सकते हैं कि किसी भी परफेक्ट टेंस में इसको हम रख सकते हैं। हाइपोथेटिकल कंडीशन की अगर बात हम करेंगे तो हाइपोथेटिकल कंडीशन में 3 कंडीशन होता है। कौन कौन होता है? एक पॉसिबल कंडीशन होता है, एक होता है इमेजिनरी कंडीशन जिसको हम लोग हाइपोथेटिकल कंडीशन के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है कंडीशन ऑफ पास्ट। हाइपोथेटिकल कंडीशन में क्या है कि एक पॉसिबल कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि पॉसिबल कंडीशन का मतलब कि ऐसा शर्त जो पूरा होने की संभावना है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे। ठीक है, तो पॉसिबल है कि तुम मिलोगे तो जमाना छोड़ देंगे। ऐसा और है कि हम लोग बोलते हैं कि तुम अगर आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, तो आगरा अगर जाएंगे तो ताजमहल निश्चित देख पाएंगे अगर देखने की इच्छा होगी आपकी। तो अब क्या है, इमेजिनरी कंडीशन मीन्स हाइपोथेटिकल कंडीशन का मतलब इसमें रखेंगे कि ऐसी कंडीशन जिसकी पूरी होने की संभावना न के बराबर हो। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या है कि मैं चिड़िया बन जाऊं तो तुम्हारे छत पे आ जाऊं, अगर मैं बुलबुल हो जाऊं तो दिन रात गीत गाऊं। तो ना बुलबुल बनेंगे और ना गीत गाने की कोई संभावना है, ना चिड़िया बनेंगे और ना आपके छत पे आने की संभावना है। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन जिसकी पूरी होने की संभावना न के बराबर है। अब इसमें एक आता है कंडीशन ऑफ पास्ट। मतलब क्या कि पास्ट की उसमें बात होगी। जैसे हम लोग बोलते क्या है कि अगर तुम आते तो मैं तुमसे मिलता, न तुम आए न मिले। दूसरा हम बात कर सकते हैं कि अगर तुम मेरे घर आते तो मैं तुम्हें मिठाई खिलाता। तो बात क्या है? ऐसी अनफुल, इसको हम लोग बोलते हैं अनफुलफिल्ड विश, जो ऐसी इच्छा जो अधूरी रह गई हो, उसको हम किस में रखते हैं? हाइपोथेटिकल कंडीशन में रखते हैं। इम्फेटिक की बात अगर हम करेंगे, इम्फेटिक का नाम से ही आपको पता चला है, जो दर्द दे के बोल रहा हो, मीन्स इम्फेसाइज करके बोला जा रहा हो, तो उसको हम लोग इम्फेटिक कहते हैं। जैसे तुम अवश्य इस काम को करते होगे। क्लियर? अवश्य तुम्हें इस घर पे आना चाहिए। क्लियर? तो उसको कि हम तुम पढ़ते तो हो, या क्या हो गया? इम्फेटिक हो गया। तुम्हें अवश्य अपने गार्जियन की बात मानना चाहिए। तो ये सब क्या है? उसके बाद क्या है? आपका पोजीशन है। पोजीशन का मतलब कि अधिकार की, राइट की बात होगी। जैसे हम लोग बोलते हैं क्या कि मेरे पास एक मार्कर है, तुम्हारे पास एक मोबाइल फोन है, उसके पास एक अच्छे दोस्त है, मेरे पास लग्जरियस गाड़ी है। तो ऐसी ऐसी हम बात पोजीशन में करेंगे। मॉडल वर्ब की बात अगर करेंगे तो मॉडल वर्ब आप लोग जानते हैं कि कैन, कुड, मे, माई, सेल्स, वुड, विल, वुड, नीड, ये सब क्या है? आपका मॉडल वर्ब है, जो हम लोग एक एक टॉपिक को एक एक को क्लैरिफाई के साथ हम पढ़ेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए जो होता है वह आपका 2 चीज है। क्या है जी? रीडिंग न्यूज़पेपर। अगर रीडिंग न्यूज़पेपर नहीं आप करना चाहते हैं, आप सभी के पास स्मार्टफोन है। क्लियर? आपके पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन से आप क्या कर सकते हैं?
एक इंग्लिश न्यूज चैनल का ऐप डाउनलोड कीजिए, या आप गूगल पे जाइए, इंग्लिश न्यूज चैनल को पर डे कम से कम 10 मिनट आप सुने। मैं तो रोज दिन आधा से 1 घंटा सुनता हूँ, ठीक है। लेकिन आपको अभी बोरिंग लगेगा, क्योंकि कम समझ में आएगा, तो आपको बोरिंग लगेगा। तो आप कम से कम 10 मिनट आप रोज दिन अगर इंग्लिश न्यूज चैनल सुनते हैं, तो आपका कम से कम 2 से 5 वर्ड आपको पर डे याद होंगे। और जो हम आप जानते हैं कि जो हम रट्टा मारते हैं, जो मेमोराइज हम करते हैं, वह कम देर, आज आप याद करेंगे, कल आप देखेंगे उसमें से 2 वर्ड याद है, 3 आपका गया। अगर आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि हम जो सीखे वह रहे, तो वह हम लोग जानते हैं कि जो चीज़ हम लोग देखते हैं, वाचिंग करते हैं, वाच का 3 गो वर्ड आपका है कि हम आपको बता रहे हैं 3 वर्ड, एक सी है, लुक है और वाच है। तीनों का अलग अलग सेंस में यूज होता है। देखने के लिए 3 वर्ड है, और तीनों का अलग अलग यूज होता है। तो वाच जो हम लोग पर्दा पे करते हैं, जो आंख की बात हो, दिल की बात हो, मन की बात हो, तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ होगा तो हम लोग वाच लगाते हैं। क्लियर? तो वाचिंग मूवी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दिल दिमाग सब हमारा, जब हम फिल्म देखते हैं, सीरियल देखते हैं, या जो भी करते हैं, मोबाइल आप चलाते हैं, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो हमारा दिल दिमाग और मन तीनों एक जगह कनेक्टेड हो जाता है। इस वैसी स्थिति में हम देखने के लिए वॉच का यूज करते हैं। क्लियर? तो आपका, अगर आप 10 मिनट रोज दिन अगर रीडिंग न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं, तो आपका कम से कम 5 वर्ड रीडिंग न्यूज़पेपर करते हैं तो बहुत सारा होगा। लेकिन आप अगर टाइम्स ऑफ इंडिया जो बात है, न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ये सब थोड़ा इजी है। आपको शुरुआत में हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ना चाहिए, उससे भी हार्ड वर्ड आपको मिलेगा द हिंदू में, उससे भी आपको इकोनॉमिक टाइम्स, जो बिजनेसमैन लोग पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो आपको उसके बाद का लर्न हाउ हार्ड वर्ड्स डेली एज यू कैन, जितना आपसे हो सकता है आप हार्ड वर्ड निश्चित सीखें, वर्ड डे बाय डे बढ़ाए। क्योंकि आप हार्ड वर्ड आप नहीं पढ़ेंगे, याद नहीं करेंगे, तो इंग्लिश सीखना, क्योंकि वर्ड जो है वह मसाले के जैसा होता है। हम लोग जानते हैं कि घर में आप भिन्न भिन्न प्रकार के आइटम मसाला सब्जी में अगर डालते हैं तो सब्जी टेस्टी हो जाता है। उसी तरह इंग्लिश में वर्ड है, वर्ड जितना आपके पास अच्छा होगा, आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी होगी। डजंट मैटर कि यू हैव ए स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेज, स्ट्रक्चर ऑफ मेनी सेंटेंसेज टू ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ऐसी कोई बात नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको फ्लुएंट इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत होगी, क्योंकि आपके पास स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो आप शुद्ध बोलेंगे तो सामने वाले पे आपका इंप्रेशन जमेगा। तो अगर आप इंप्रेशन जमाना चाहते हैं, कहा गया कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहली बार मिलो और पहली बार लोगों को पटा लो। पटाने का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव सेंस में, पॉजिटिव सेंस में, कि दूसरों को खुश करना, इम्पैक्ट छोड़ देना, कि दूसरा देखे, एक बार में देखे कि दिस इज द पर्सन आई मेट यस्टरडे, आई मेट इन दिस मंथ, मतलब पहली बार में लग जाए कि हमने इस आदमी से मिला। इसका मतलब क्या कि आपके पास कुछ क्वालिटी की बात होगी। जब आपने क्वालिटी कुछ क्वालिटी आपने इम्पैक्ट छोड़ा उस सामने में, उस व्यक्ति के साथ, तभी तो आपको याद रखा जाएगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन, कहीं भी जाइए, कुछ भी कीजिए, छोड़िए। तो आप लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और बाद में आप लिख सकते हैं, या तो आप वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। आपके पास अलग अलग तरीका है जो मैं आपको बताता हूँ। हम आज पहली बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? क्वालिटी की बात करेंगे। आपके पास मेरे साथ आप 10 डेज बन के रहो रेगुलरली, इंग्लिश आपको समझ में आने लगेगी कि मैं सीख सकता हूँ इस चैनल पे, इस सर के द्वारा। तो आप अगर 10 दिन करेक्टेड रहेंगे तो इंग्लिश सीखने की गारंटी है। ओके, चलिए हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं।
क्वालिटी। अब जैसे हम किसी व्यक्ति की क्वालिटी की बात करेंगे तो उसमें भी 3 स्टेज होगा जी, होगा ना। किसी व्यक्ति की क्वालिटी थी, किसी को व्यक्ति की क्वालिटी है, या किसी व्यक्ति की क्वालिटी होगा, 3 तरह से होगा। तो इसमें भी 3 स्टेज आएगा। और क्वालिटी जो है वह टू बी वर्ब के अनुसार वह कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब इसकी जो बात है हम करेंगे, इसको क्या होगा, टू बी वर्ब के साथ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन उठेगा कि टू बी वर्ब होता क्या है जी, क्लियर। तो टू बी वर्ब के बारे में हम अगर समझना चाहेंगे तो ये जो बी होता है, बी, ये जो टू बी वर्ब है वह क्या होता है, ये सब आपका जो है वह टू बी वर्ब है, क्लियर। तो अगर इसकी बात अगर हम करेंगे तो यह प्रेजेंट में चला जाएगा, और इसकी बात करेंगे तो किस में चल जाएगा जी, पास्ट में चला जाएगा। और शैल और विल की बात करेंगे जी तो किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा फ्यूचर में। अब आप कहेंगे कि क्या इतना ही से फ्यूचर की बात हो जाएगी, क्या इतना ही से पास्ट की बात हो जाएगी, क्या इतना ही से प्रेजेंट की बात हो जाएगी? नहीं जी, इसके लिए स्ट्रक्चर है। आप जानते होंगे कि बिना सब्जेक्ट का कुछ होता नहीं है। जब भी कोई करेगा तो कोई सब्जेक्ट ही करेगा, जिसको हम लोग डूअर के नाम से जानते हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में आपको हम बताएं तो अभी थोड़ा सा आप टेलर देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए टेलर सब्जेक्ट के बारे में। और हम पूरी चीज़ जब ग्रामर का क्लास, पहला क्लास होगा तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का पूरा आपको कंसेप्ट देंगे हम, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा जान लीजिए कि सब्जेक्ट कहते किसको है, क्लियर। तो सब्जेक्ट के लिए आपके क्या होना चाहिए, जो काम करता है, मीन्स काम करने वाला को क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट कहा जाता है। तो इसके लिए क्या हमको स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा जी, एम, इज, आर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, नाउन चाहिए या एडजेक्टिव हो जाएगा क्या, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। मतलब क्या कि किसी व्यक्ति की क्वालिटी होगी, या किसी वस्तु का क्वालिटी होगा, या किसी जानवर का क्वालिटी होगा, या किसी जगह की क्वालिटी होगी। तो इसके लिए आपको क्या होगा, सब्जेक्ट चाहिए, करेक्ट। उसके बाद हेल्पर चाहिए, उसके बाद क्या, जो क्वालिटी है वह चाहिए, वह नाउन हो सकता है, वह एडजेक्टिव हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल लेंगे इसके बारे में तो हम लोग बोलेंगे क्या कि हाजीपुर इज अ स्मॉल टाउन। यह हाजीपुर की क्वालिटी है, क्लियर, कि हाजीपुर कैसा शहर है, तो छोटा शहर है, क्लियर। हम लोग बात करेंगे कि ऐश्वर्या राय इज अ ब्यूटीफुल लेडी या ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, करेक्ट। तो ऐश्वर्या राय का क्या है, वह क्वालिटी है कि वह सुंदर लेडी है, करेक्ट। उसके बाद क्या है, अगर हम इसकी बात प्रेजेंट की करेंगे, अब हम जानते हैं, आपके पास क्वेश्चन भी उठेगा कि सर ये कहाँ लगाएंगे, सर ये कहाँ लगाएंगे, सर ये कहाँ लगाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। जिस
उससे एक होने की बात होगी। किसकी बात होगी? जो वन को शो करेगा, जो वन को शो करेगा वह इज लेगा। और जैसे देखिए वह, जैसे हम लोग बोलेंगे ही इज अ बॉय, किसको बोलेंगे? ही इज अ बॉय, ही इज अ गर्ल, ही इज माई फादर, ही इज माई मदर। फादर जो हम लोग बोलते हैं वह गलत प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि हम लोग यही सुनते हैं फादर बोलते हुए। फादर लास्ट में जो वर्ड है ई आर जो आता है, इसको एम्फेसाइज करके नहीं, एकदम सॉफ्ट बोल के छोड़ दिया जाता है। फादर, मदर, ब्रदर, ऐसा ऐसा होता है। तो मैं प्रोनाउंसिएशन का भी एक क्लास स्पेशल आपको बताऊंगा, कुछ वर्ड्स को कि कैसे एंडिंग होगा, क्या बीच में रहेगा, तो उसको हम लिंक करेंगे, कहाँ पे सॉफ्ट पढ़ना है, कहाँ एम्फेसाइज करना है, कहाँ पे एम्फेसाइज नहीं करना है। तो हम लोग की आदत है, खासकर हमारे जो क्षेत्र की आदत है, वह किसी भी चीज़ को एम्फेसाइज करके बोलने की आदत है, जोर डाल के बोलने की आदत है। ठीक है, तो इंग्लिश का जो भी वर्ड है वह कोशिश यह करिए कि आप सॉफ्टली बोलिए, किसी भी वर्ड को बोले सॉफ्टली बोलिए, जोर डाल के मत बोलिए। अब आपका क्या है, अब बी नंबर में है क्या, एक ऐसा खानदान है जो अकेले ईट लेता है, आई के साथ आम। और सी जो है वह, सॉरी आर छूट गया है, तो इसको आर नहीं पढ़ते हैं, इजली ये एम्फेसाइज करके हम नहीं बोलेंगे। अब टू नेम यहाँ लिखे थे, आपके पास क्वेश्चन उठेगा क्या क्या दो ही नेम के साथ लगेगा? नहीं जी, मोर देन वन नेम। मोर देन कोई भी चीज का नाम, हम जानते हैं कि नाउन का मतलब क्या होता है, जो एक से ज्यादा होने का बोध कराए वह क्या है, वह नाउन है। सॉरी, किसी भी एक व्यक्ति का नाम को नाउन बोलते हैं। और जब एक से ज्यादा जैसी होगा तो क्या हो जाएगा, उसके साथ प्रभाव लगेगा। क्योंकि किसी भी सेंटेंस का रूल होता है कि एस एस और पीपी। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, मैं ऊपर लिखूंगा तो आपको दिखेगा। ठीक है, ये प्रेजेंट की जब क्वालिटी होगी तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, अब इसकी जो बात होगी, इसका नोट हम अगर देखेंगे तो ये जो हम लोग पढ़ते आई नहीं होता, आए हम लोग पढ़ते आई है, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है जी, आए। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है यह ऐसा ही होता है। तो आई जो हम लोग बोलते हैं आए, उसके साथ एक इकलौता हेल्पर है जो क्वालिटी को दर्शाने के लिए एम वर्ड यूज होता है। करेक्ट, इसके साथ क्या लगता है, शी में।
इसके साथ क्या लगता है, इज लगता है। क्लियर। अब आप देखेंगे इसके साथ मैं, ये आप तुम सब होता है, आप लोग तुम लोग, ये क्या हम लोग सब यूज करते हैं, वे लोग, ये दो नाम कोई भी हो सकता है। दो नाम मतलब किसी व्यक्ति का दो नाम हो, किसी वस्तु का दो नाम हो सकता है, किसी जानवर का दो नाम हो सकता है, जो भी अलग अलग होने का बोध कराएगा। कनेक्टेड विथ टू, टू एंड कनेक्टेड विथ एंड, तब उसको हम लोग एंड जो है एंड पर आ जाता है। तो क्या है, टू नेम्स जो है वो कनेक्टेड विथ रहेगा एंड के साथ, तो उसके साथ हम आर लगाएंगे। डोंट थिंक अबाउट यू प्रोनाउंसिएशन, यू फर्स्टली लर्न एंड स्पीक इंग्लिश, देन डे बाय डे यू थिंक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ओके, नाउ कम। तब इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या करेंगे कि बात होगी क्या कि आई एम एन इंजीनियर। हाजीपुर इज अ स्मॉल टाउन। ये क्या है, किसी व्यक्ति की क्वालिटी की बात हुई, इससे किसकी बात हुई, जगह की क्वालिटी की बात हुई। अब क्या है, जानवर की क्वालिटी की बात कर लेते हैं। डी की हम बात करेंगे। My pen is करेक्ट। तो क्या है, वस्तु की बात हो गई, जानवर की बात हो गई, और प्लेस की बात हो गई, और मानव की बात हो गई। क्लियर। तो इसमें क्या है आपका, यह क्वालिटी ऑफ क्या हुआ, प्रेजेंट की बात हो गई। इसी तरह अगर हम इसके साथ यूज करेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, वर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ड लग जाएगा। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप लिख सकते हैं। कितना मिनट, तो आपको क्या देखेंगे कि अब प्रेजेंट के क्वालिटी की बात हो गई। अब हम लोग पास के क्वालिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसी में आप समझ लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब देखिए आई जो है, और एक चीज थोड़ा सा आप जान लीजिए कि जिस हेल्पिंग वर्ब के अंत में एस लगा होगा वह सिंगुलर होता है। जैसे इज हो गया, वॉज हो गया, ये सब सिंगुलर हो गया, हैज हो गया, ठीक है, यह सिंगुलर होने का बोध कराता है। और इसके साथ क्या है, वॉज लगेगा। अब आप देखो एक चीज आप कर ध्यान दीजिए इधर, तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। ये क्या है, एस, इसके साथ क्या लगा, एस लगा। एस और एस किसी भी सेंटेंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब लेगा। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेगा ही लेगा। अगर नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, मतलब गलत है। उसके बाद क्या है, ये क्या है,
एक से ज्यादा की बात होने वाली चीज है तो P हो गया। और ये भी क्या है जी? P है। रिलेशन कनेक्टेड है, कनेक्टेड है मतलब सही है, कनेक्टेड नहीं है मतलब गलत है। अब आप कहेंगे ये बात किसकी है? एक की, करेक्ट? तो ये एस हो गया, ये भी क्या है? एस हो गया, तो सिंगुलर हो गया। अब आप आई के बारे में अगर बात करेंगे तो यह प्लूरल भी लेता है। सिंगुलर हमेशा होता है, लेकिन यह सिंगुलर वर्ब भी ले लेता है, प्लूरल वर्ब भी ले लेता है। ठीक है, जैसे आई के साथ हैव लेता है। आई हैव 2 ब्रदर, आई हैव 2 ब्रदर्स। तो यह यहाँ पे सिंगुलर हो गया, वहां प्लूरल हो गया। तो जैसा ये राजा की तरह इसका हिस्ट्री है। एक किंग जहाँ पे रहता है उसकी रानी अलग हो जाती है ना। राजा कहीं दूसरा एरिया में गया तो वहाँ की रानी कोई और होगी, अलग गया तो वहाँ की रानी अलग हो गई। तो राजा की जैसा आई का रूल है, वह जहाँ अलग अलग गया अलग अलग उसका रूल बना हुआ है। अब आई के साथ देखेंगे, आई गो टू होना चाहिए सिंगुलर गोज, लेकिन यह इसको एक्सेप्शनल में रखा गया है, अपवाद है, जो सिंगुलर भी ले लेता है प्लूरल भी ले लेता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूज। तो यहाँ के अब देखिए, ये इसको वर्ब पढ़ते हैं, इसको वॉच पढ़ते हैं। ठीक है, जो की अगर हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जी। फ ज अजान है ना, अजान नहीं, मुजफ्फरपुर जो आप देख रहे हैं इसको क्या है? जज्बा। तो ये वाला से होगा जज्बा। ठीक है, जमीन। जब फ फूल। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन का एक अलग हम वीडियो बनाएंगे तो आपको यह समझ में आएगा। अब हम इसके देखेंगे, यह सिंगुलर है या प्लूरल है, या सिंगुलर है। इसका एग्जांपल देखेंगे, करेक्ट? इसका एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल की कार्ड लेंगे तो क्या हो जाएगा? Aishwarya was the most beautiful actress of Bollywood। यह ऐश्वर्या राय की बात हो रही है क्या? कि जब यह फिल्मी दुनिया में थी, जब आई थी, तो यह टॉप मोस्ट यानी कि द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस के नाम से जानी जाती थी। जो फिल्म में बना ली वह हिट हो गया। दे वर लीडर्स। अब यहाँ देखो जी, ये पी है, ये पी है ई एस है और एस है। कनेक्टेड हुआ मतलब करेक्ट है, कनेक्टेड नहीं हुआ मतलब इनकरेक्ट है। It is a flower। We are teachers। तो आपको क्या है, यह पास्ट के
क्या किसको दर्शा रहा है? वह क्वालिटी को दर्शा रहा है। क्या कि हम लोग टीचर से लेकिन अब कुछ और काम कर रहे होंगे। ऐश्वर्या राय क्या थी? सबसे सुंदर लेडी एक्ट अभिनेत्री के नाम से इसका जाना जाता था। ये लोग क्या थे? लीडर थे, लेकिन अब लीडर में हार गए होंगे तो कुछ और कर रहे होंगे। तो यह क्वालिटी उनकी थी। अब क्या है, हम लोग जानते हैं कि ईट का यूज के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। यह क्या है? जो ह्यूमन बीइंग को छोड़कर, या ईट का जो यूज हम अब जानेंगे, मिटा दे क्या? इसको रहने दीजिए, आप देख लीजिएगा। तो ईट का जो यूज है जी, वह मानव के लिए भी होता है। मानव होने के लिए दो रूल है। क्या है? मेंटली और सेक्सुअली फिट होना चाहिए। तब वह क्या होगा? तब वह मानव होगा। अगर दोनों में से कोई एक फिट नहीं है, अनफिट है, तो उसको हम लोग मानव नहीं कहेंगे। जैसे हम लोग आप कहेंगे कि छोटा बच्चा के लिए आपको पढ़ाया क्या होगा, यह बताएगा कि छोटा बच्चा रहेगा तो उसको ईंट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वह मेंटली फिट हो सकता है, अब यह फिट नहीं होगा। तो आपका क्या है? और उसके बाद आप जानते होंगे कि ईंट का यूज जो है वह छोटे मोटे कीड़े मकोड़े के लिए, या जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ चाइल्ड। ऐसा नहीं कि गलत है। यह छोटे बच्चे की बात हो रही, अंडर 5 years, 5 साल के छोटे बच्चे की बात होगी, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? चाइल्ड की बात हम लोग कहेंगे, ईट के साथ यूज करेंगे। और हम जानते हैं कि ईट का यूज जो है वह नेम ऑफ डे के लिए लगता है, नेम ऑफ मंथ के लिए लगता है, सीजन का जो नाम है वो सबके लिए क्या लगता है? ईट लगता है। जैसे इट इज स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग सीजन की बात हो रही है। इट इज मंडे टुडे, यह क्या है? मंडे डे की बात हो रही है। इट इज थर्सडे, यह क्या की बात हो रही है? यह डे की बात हो रही है। बोलेंगे क्या? महीना कौन सा चल रहा है जी? तो महीना चल रहा है कौन? मई। तो हम लोग बोलेंगे इट इज मई। मई नहीं पढ़िएगा, मई पढ़िए, सही उच्चारण करिए। तो क्या है? इट इज मई। तो डे की बात होगी, करेक्ट, डे की बात होगी। इस ईट का यूज टाइम को शो करने के लिए करते हैं। जैसे 9 बज के अभी लगभग 12 मिनट हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज 9:12 AM। या हम लोग अगर इसको मिनट को अलग और आवर को अलग बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे क्या? इट इज 12 minutes past 9। इसको आप वर्ड में भी लिख सकते हैं। तो यह इस टाइम के लिए भी यूज होता है। चलिए हम लोग जहां थे वहां पे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। अब जो हम बात करेंगे वह फ्यूचर के क्वालिटी की बात करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा जी?
अब क्या है, इससे क्या है, हम लोग आप जानते होंगे, वर्ड याद किए होंगे नीचे क्लास में। इसका मतलब होता है होना या बनना। क्या होता है? होना या बनना। तो जब भी किसी व्यक्ति के बनने की बात होगी कुछ, तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। या कोई जानवर कुछ बनने की बात होगी तो करेंगे, या कोई जगह को किसी दूसरे जगह में कन्वर्ट होने की बात होगी, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज हो गया है ना, तो इलाहाबाद प्रयागराज बन गया होगा, तो हम उसकी बात करेंगे। मतलब बी का मतलब होता है क्या? होना या किसी चीज को कुछ बनना। इसकी अगर हम बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे? काजल will be a teacher। जब हम काजल की बात करेंगे तो क्या है, यह क्या बनेगी? शिक्षक। किसी को पुलिस बनने का होगा, कुछ पुलिस बन जाएगा तो हम लोग पुलिस वुमेन बोलेंगे। क्लियर? तो यह इसी तरह का चीज है क्या। और आपके पास क्वेश्चन उठता होगा जी कि किसके साथ लगेगा और ये किसके साथ लगेगा। तो नाउअडेज शैल का यूज कम हो गया है, ठीक है। अब सब जगह आप आंख बंद करके विल लगा सकते हैं। अगर आप पहले जैसा आप लगाना चाहते हैं, नहीं सर हम सीखना ही सीखना है, और फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग यूज करते हैं क्या चीज, आईओबी के साथ सेल। और जितना बच गया रेस्ट पार्ट, उसमें क्या होगा, रेस्ट में विल लगेगा। आप इसको नोट कर करके लिखते चलिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया था, अभी इस तरह कनेक्ट मत कीजिएगा, आप नीचे नोट कर लीजिए। आईबी के साथ सेल, सभी के साथ क्या, विल। I shall be an officer। हम यहाँ विल लगा दे तो गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं गलत होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इसी तरह आपका क्या है, क्वालिटी के बारे में आपने पढ़ा। अब आपको क्या है, मैं एक्सरसाइज भी दूंगा जो नेक्स्ट क्लास में होगा। मैं आपको एक्सरसाइज लिख दूंगा, आप बना लेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस तरह मिला लिया करेंगे, ठीक है। तो आप इतना अच्छे से पढ़ के तैयार रहिए कि क्वालिटी की जब बात होगी तो उसमें कैसा स्ट्रक्चर होगा और कैसे हम उसको कन्वर्ट चेंज इनटू इंग्लिश करेंगे, ठीक है। तो गाइस फिर हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। गुड बाय, गुड डे।